First of all, I would like to greet you all. Namaskar, everybody. Today, we are going to discuss something about the basics and fundamentals relating to the human rights. जो कि लास्ट वीडियो में भी हमने ह्यूमन राइट्स के कुछ बेसिक और फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया था एज ह्यूमन राइट्स का लिटरल मीनिंग क्या है और ह्यूमन राइट्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है। फर्दर हम उस बेसिक कंसेप्शंस को आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट द बेसिक और फंडामेंटल थिंग्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। नाउ फर्दर हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था माय डिफेंस ह्यूमन राइट टर्म्स हैव बीन यूज्ड एज राइट्स ऑफ मैन बाय थॉमस पेन। थॉमस पेन ने ह्यूमन राइट शब्दों को यूज किया एज द राइट्स ऑफ मैन अपनी बुक्स में। उसके बाद अगर हम ह्यूमन राइट्स टर्म्स की बात करते हैं माय डिफेंस, तो ह्यूमन राइट टर्म्स अथॉरिटेटिवली वर फाउंड इन द यूएन चार्टर एंड यूएन चार्टर वाज अडॉप्टेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद अगर हम प्राधिकारिक रूप से या आधिकारिक रूप से देखें तो मानव अधिकार शब्द जो है वो यूएनओ के चार्टर में पाया गया और यूएनओ का जो चार्टर है वो 24 अक्टूबर 1945 को लाया गया। अब हम यूएनओ के चार्टर की जब बात करते हैं तो यूएनओ का चार्टर कुछ पर्पजेस के साथ लाया गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ लाया गया है। यहाँ इट्स रेलेवेंट टू से हियर माय डियर फ्रेंड्स कि जो यूएनओ है जो वो प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी पर फंक्शन करता है। फर्स्ट थिंग इज दैट। और हमारे इस विश्व ने और भारत ने भी न जाने कितने युद्धों, कितने लड़ाइयों और कितने संघर्षों को झेला है और उसमें मानवता का बेहिसाब अनलिमिटेडली विनाश ही हुआ है। जन और धन सभी का असीमित नुकसान हुआ है। उस नुकसानों को बचाने के लिए मानव अधिकारों के कंसेप्ट को, संकल्पना को जन्म दिया गया। इसे हम यूएन चार्टर की प्रीएम्बल में ऐसे समझ सकते हैं, टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वार विच ट्वाइस in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reform faith in the fundamental human rights, in the dignity and worth of the human persons, in the equal right of men and women, and of nation large and small। मानव ने जो अकथनीय दुख सहा है, उस दुख को मिटाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मानव अधिकार हमारे विश्व में लाए गए हैं। और मानव अधिकार हर व्यक्ति को इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि वो मानव है। मानव अधिकारों को हम नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या जन्म सिद्ध अधिकार और या फिर हम इसे जन्मजात अधिकार भी कह सकते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम जब बात करते हैं कि यूएनओ के चार्टर में वेरियस आर्टिकल्स में वेरियस टाइम्स ह्यूमन राइट्स टर्म्स यूज किए गए हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूएनओ के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है टाइटल्ड एज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, which was come into existence on 10 December 1948, which is known as the World or International Human Rights Day. And this UDHR, Universal Declaration, has 30 articles. ये जो UDHR है, ये UDHR 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की महासभा के द्वारा इसे लाया गया। इसमें 30 अनुच्छेदों को मेंशन किया गया है। ये जो 30 आर्टिकल्स हैं, 30 आर्टिकल्स हैं, इसमें सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल ह्यूमन राइट्स मेंशन किए गए हैं। नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मानवाधिकार मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पर जब यूडीएचआर आई तो यूडीएचआर के बाद दो और इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स लाई गई यूडीएचआर का एक्सटेंशन करते हुए, यूडीएचआर को फर्दर स्पेसिफाइड करते हुए। उसका पहला नाम है जिसे हम कह सकते हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। एक और कॉवेनेंट है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स 1966। इसे हम अदर वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं, आफ्टर दैट International Covenant on Civil and Political Rights 1966, which was brought on 23rd March 1976, which has 53 articles, जो कि 23 मार्च 1976 को लाई गई, जिसमें 53 आर्टिकल्स हैं। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स 1966 है, जो कि 3 जनवरी 1976 को कम इनटू फोर्स लागू हुई। उसके बाद इस इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स में 31 आर्टिकल्स हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि एक्चुअली मैं आपको सबसे पहले यहाँ काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स में
उसका क्लासिफिकेशन बता देना चाहूंगा, फिर हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स क्या होते हैं, वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ब्रीफली। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? सिविल राइट्स आर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन of right to life and personal liberty. The political rights, the rights which allow the persons to participate in the government. सिविल राइट्स वो राइट हैं जो व्यक्ति के जीव प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मीन उसके जीवन से संबंधित हैं। दूसरी बात, जो राजनीतिक अधिकार हैं जो कि किसी व्यक्ति को सरकार में अपना पार्टिसिपेशन करने के लिए इंटाइटल्ड बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सोशल इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स क्या है? द राइट्स आर रिलेटेड टू द गारंटी ऑफ मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ टू ह्यूमन बीइंग। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति की निम्नतम आवश्यकताएं जो मानव जीवन की हैं, जो मानव जाति की हैं, उसकी गारंटी मीन प्रत्याभूति देते हैं, उन्हें हम सोशल इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स कह सकते हैं। और अदर मिसलेनियस राइट्स में आता है। फर्दर आने वाले कमिंग वीडियोस में मैं इसे और भी स्पेसिफाई करूंगा। अभी हमने ब्रीफली ह्यूमन राइट्स के क्लासिफिकेशन मीन काइंड्स के बारे में डिस्कस किया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में अगर हम यूडीएचआर की बात करते हैं तो यूडीएचआर की हमारी जो प्रियम्बल है एक्चुअली में वो क्या कहती है। व्हेन वी डिस्कस समथिंग अबाउट दिस प्रियम्बल इन हिंदी, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। चूंकि मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कृत्य हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया। चूंकि एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना को जिसमें लोगों को भाषण, धर्म की आजादी, भय, अभाव इत्यादि चीजों से मुक्ति मिले, स्वतंत्रता मिले, सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा को घोषित करती है यूडीएचआर मीन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। आगे, चूंकि अगर अन्याय युक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए उसे ही अंतिम उपाय समझकर मजबूर ना होना पड़े, विधि द्वारा, कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा को अनिवार्य किया गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूडीएचआर को, अगर हम लीगल लैंग्वेज में से इंग्लिश में समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, वेयर एज रिकॉग्निशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी एंड ऑफ द इक्वल and inalienable rights of all members of human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. मानव की जो अंतर्निहित गरिमा है, जो समान और अविच्छिन्न अधिकार हैं, वो सभी व्यक्तियों को एक मानव परिवार का सदस्य होने के नाते मिलने ही चाहिए। Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind and the advent of the world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. And next important line ये है my dear friends, whereas it's essential if man is not to be compelled to have recourse as a last resort to rebellion against tyranny and oppression that human rights should be protected by द रूल ऑफ लॉ किसी भी व्यक्ति के साथ इतने अन्याय अत्याचार ना किए जाएं कि अंतिम उपचार उसके पास सिर्फ बर्बरता ही बचे, सिर्फ हिंसा ही बचे। इस तरह से मनुष्य मजबूर नहीं होना चाहिए। इस प्रियम्बल को हम इजी वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं, दिस यूडीएचआर इज ऑल्सो द रीअफर्मेशन ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब ये जो यूडीएचआर है एक्चुअली में मानव अधिकारों की परिभाषा नहीं देती। दिस यूडीएचआर इज एब्सोल्युटली साइलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, लेकिन एक्चुअली में यूडीएचआर मानव अधिकारों के एक सामान्य स्तर को अचीव करने की बात करती है। इसे हम इंग्लिश में ऐसे कर सकते हैं कि दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एज अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड ऑल नेशंस टू द एंड that every individual and every organ of society
व्यक्ति हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली एंड सोसाइटी का हर अंग एक कॉमन स्टैंडर्ड को अचीव करेगा। इस ऑब्जेक्ट्स के साथ ये यूडीएचआर बनाई गई है कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्र पैदा होने की वजह से उसमें अंतर्निहित एक गरिमा का अधिकार है और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ कर दिया इंडिया में। अब राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई विथ dignity but as passive euthanasia in the case of common cause versus Union of India। अब आर्टिकल 1 इस यूडीएचआर का कहता है ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री, कि हर मनुष्य का जन्म स्वतंत्र हुआ है, इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, दे आर endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood। मीन हर जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है और समान रूप से उसे गरिमा और प्लस मानव अधिकार दिए गए हैं और एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखिए। और ये आर्टिकल 1 यूडीएचआर बताता है। जो मानव अधिकार हैं, हु इज इंटाइटल फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑल पर्सन्स आर इंटाइटल फॉर ह्यूमन राइट्स बीइंग ह्यूमन। हर व्यक्ति मानव अधिकारों के लिए हकदार है, इंटाइटल्ड है, बीइंग ह्यूमन। उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, नेशनलिटी क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, ये सारी चीजें आर्टिकल 2 यूडीएचआर प्रोहिबिट करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर इन दिस डिक्लेरेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड सच एज रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ऑरिजिन, प्रॉपर्टी, वर्थ, other status। Furthermore, no distinction shall be made on the basis of political jurisdiction, international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty। मीन किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है और पॉलिटिकल बेसिस पर और उसका बर्थ प्लेस क्या है, इन बेसिस पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 3 ये कहता है एवरीवन हैज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अपनी सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है। फर्दर अब हम आगे माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली टुडे वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट दैट कि मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकारों की परिभाषा क्या है। अगर हम यूएन डॉक्यूमेंट्स जो मेजर हैं उनकी बात करें तो यूडीएचआर मीन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 एंड इसके एक्सटेंशन और स्पेसिफिकेशन के तौर पर लाई गई 2 इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स मीन इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 एंड इंटरनेशनल कॉवेनेंट इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स 1966। ये तीनों यूएन डॉक्यूमेंट्स आर एब्सोल्युटली साइलेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे भारत का जो संविधान है उसमें परिभाषाएं आर्टिकल 366 366 में दी गई हैं, वो भी एब्सोल्युटली साइलेंट है इन रेस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पार्ट 3 आर्टिकल 12 स्टेट मीन राज्य की परिभाषा बताता है, ना कि मानवाधिकारों की परिभाषा बताता है। पार्ट 3 में मानवाधिकार शब्द मीन ह्यूमन राइट टर्म्स यूज नहीं किए गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं मानवाधिकारों की। तो मानवाधिकारों का हमारे इंडिया में जो जनरल क्लॉजेस एक्ट बना हुआ है उस जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी मानवाधिकारों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन मानवाधिकारों की जो परिभाषा है इंडिया में इनेक्टेड डेफिनेशन, वो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 और क्लॉज डी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 में दी गई है। इसे हम इजीली ऐसे समझ सकते हैं, सेक्शन 2(1)(d) ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में मेंशन की गई है। अब वो परिभाषा क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मीन ह्यूमन राइट्स मीन द राइट्स relating to life, liberty, equality, dignity of individual guaranteed by the Constitution of India or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India। कि मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकारों का अर्थ ये है कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति की जिंदगी मीन उसकी लाइफ, उसकी स्वतंत्रता, समानता और उसकी गरिमा से संबंधित हैं, जो भारत के संविधान के द्वारा प्रत्याभूत हैं। अब भारत के संविधान में ऐसे कौन से अधिकार हैं जो गारंटीड है? भारत के संविधान का जो पार्ट 3 है आर्टिकल 12 to 35 वो फंडामेंटल हैं और फंडामेंटल राइट्स को ही जनरली हम ह्यूमन राइट्स समझ सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में डिफरेंस होता है जो कि मैं आगे क्लैरिफाई करूंगा आपको। अब मानव अधिकार
और मूल अधिकार मीन फंडामेंटल राइट, मानव अधिकार मीन ह्यूमन राइट्स। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, आगे मैं आपको स्पष्ट करूंगा। तो पार्ट 3 जो है 12 to 35, उसमें जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 अपने आप की सेल्फ से गारंटी देता है और प्लस 12 to 35 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सभी राइट्स की गारंटी भी देता है। तो भारत के संविधान में दो तरह से मानव अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 एज फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम इन्फोर्सेबल ह्यूमन राइट्स या जस्टिशिएबल ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हैं। नंबर दूसरे तरह से पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मीन स्टेट की ड्यूटीज क्या हैं जो किसी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, क्लियरली ये पार्ट 4 में मेंशन कर दिया गया है, जिसे हम अनइन्फोर्सेबल या नॉन जस्टिशिएबल ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। अब अधिकार बिना कर्तव्यों के अधूरे हैं। अधिकार और कर्तव्य ऐसा कहा जाता है कि एक ही मां से उत्पन्न दो जुड़वा संतान है, मीन राइट्स आर इनकम्प्लीट विदाउट ड्यूटीज। तो भारत के संविधान में जो ड्यूटीज हैं वो एक्चुअली में पार्ट 4A आर्टिकल 51A टू 51A के मीन पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 11 हैं और 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक के नंबर मीन टा नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी उसमें इंसर्ट कर दिया है। वो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन में इन्फोर्सेबल नहीं है और किसी कोर्ट में उन्हें क्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अगर जो फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन की मेंशन की गई हैं वो अदर लॉज में इन्फोर्सेबल हैं और कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिन्हें एज ऑफेंस भी डिक्लेयर किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं माय डिफेंस की मानव अधिकारों के बारे में मैंने बताया और एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट, और वो अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में मेंशन किए गए हैं, जो कि अभी 2 प्रसंविधाएं मैंने आपको बताई और भी प्रसंविधाएं हैं जिनमें राइट्स मेंशन किए गए हैं, उन्हें भी हम ह्यूमन राइट्स समझ सकते हैं। नंबर दूसरी अगला पॉइंट है इसमें एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया, ऐसे अधिकार जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है, जिन्हें कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है। अब हम आगे मानव अधिकारों की अगर परिभाषा की बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस JS वर्मा इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने एक मानव अधिकारों के बारे में परिभाषा दी है AIR 1978। वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑल दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड क्रिएट कंडीशन इन विच एवरी ह्यूमन बीइंग कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट में बी टर्म्ड ह्यूमन राइट्स। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं उनकी डिग्निटी के लिए एंड उनके पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, उन अधिकारों को हम मानव अधिकार समझ सकते हैं एज पर ऑनरेबल जस्टिस JS वर्मा इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम मानव अधिकारों की परिभाषा की बात करते हैं तो सम expressions were found in the World Conference on Human Rights Declaration 1993 Vienna। ये क्या कहती है? All human rights derive from the dignity and worth inherent in human person and that the human person is the central subject of human rights and fundamental freedoms। मीन मानव अधिकार जो हैं वो एक्चुअली में व्यक्ति की गरिमा, उसकी अंतर्निहित गरिमा है व्यक्ति की, और उनका जो एक्चुअली में उनकी गरिमा है और प्लस उनकी जो अंतर्निहित अधिकार हैं मानव के, उनको हम मानव अधिकार समझ सकते हैं। ब्रीफली हम उन्हें ऐसे समझ सकते हैं। अब अगर हम फर्दर माय डिफेंस मानव अधिकारों की बात करते हैं तो मानव अधिकारों को कई नाम्स दिए गए हैं जो फासेट हैं। वो ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स आर समटाइम्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स और बेसिक और नेचुरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। एज फंडामेंटल और बेसिक राइट्स दे आर द राइट्स which cannot be taken away by any legislative act of the government and which are often set out in the constitution. As natural rights, they are seen as belonging to men and women by their very nature। फासिट ये कहते हैं कि मानव अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकार भी कह सकते हैं और वर्थ राइट भी कह सकते हैं, और मानव अधिकार अक्सर फंडामेंटल राइट्स को भी हम मानव अधिकार कह देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। और जो मानव अधिकार हैं उन्हें विधायिका के किसी भी कृत्य के द्वारा छीना नहीं जा सकता। अब माय डिफेंस जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो मानव अधिकारों के बारे में मैंने बताया, आपको इतनी परिभाषाएं बताई। अब मैं आपको इसे कंक्लूड करना चाहूँगा। इसका मतलब ये है माय डिफेंस कि मानव अधिकारों की जब हम बात करते हैं, एक्चुअली में मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवित रहने के लिए न कि सिर्फ आवश्यक अनिवार्य हैं बल्कि आज्ञापक भी हैं।
इन मानव अधिकारों के बिना मानव के जीवन का अस्तित्व किसी भी दशा में संभव नहीं है। ऐसे अधिकारोों को हम मानव अधिकार कहते हैं। अब मानव अधिकार क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल एज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मीन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, हर व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू हेल्थ अवेलेबल है, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू स्लेवरी, सर्विट्यूड एंड मेंटल टॉर्चर, और टॉर्चर मीन मेंटल और फिजिकल टॉर्चर के अध्याधीन नहीं होगा। ये सभी राइट्स जो हैं वो मानव अधिकार हैं। इसके अलावा भी राइट्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताना चाहूँगा। अब माय डिफेंस हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ राइट्स दे दिए जाएं, लेकिन उन राइट्स को किसी भी कोर्ट में किसी भी व्यक्ति के सामने अगर हम क्लेम ना कर पाएं तो ऐसे राइट्स हमारे सामने निरर्थक है। मीन वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट द एनफोर्समेंट सिस्टम। एनफोर्समेंट सिस्टम क्या है? एनफोर्समेंट सिस्टम की परिभाषा क्या है? एनफोर्समेंट सिस्टम का मतलब क्या है? अगर हमें अधिकार दिया गया है तो किस ऑफिसर अथॉरिटी के सामने हम इन मानव अधिकारों को क्लेम कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति हमारे मानव अधिकारों को वायलेट करता है, इफ एनी पर्सन इज वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स, देन उस पर्सन को क्या कोर्ट के द्वारा कोई पनिशमेंट, कंपनसेशन, फाइन, ऐसी चीज़ें उस व्यक्ति पर इम्पोज की जा सकती हैं? मीन एनफोर्समेंट सिस्टम, प्रवर्तन तंत्र क्या है और मानव अधिकारों का एनफोर्समेंट कैसे होता है? एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैसे फंक्शन करता है? और पूरे इंडिया में अभी तक 25 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, राज्य मानव अधिकार, जो कि सेक्शन 21 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से एस्टैब्लिश्ड है। एनएचआरसी सेक्शन 3 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से एस्टैब्लिश है। इसके बारे में एनएचआरसी क्या है, एसएचआरसी क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, हाई कोर्ट्स हमारी स्टेट्स में जो हैं इंडिया में, पहले एक्चुअली में 21 हाई कोर्ट थे, उसके बाद 24 हाई कोर्ट हुए, अभी प्रेजेंट में तेलंगाना में नया हाई कोर्ट बनाया गया है, तो इंडिया में अभी प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो हाई कोर्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, मीन ह्यूमन राइट्स का एनफोर्समेंट सिस्टम क्या है, वी विल डिस्कस इन कमिंग क्लासेस। हम कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल है, आपके लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक एज कमेंट हमें दें, और प्लस ऑल्सो सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।